हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक्चुअली आईबीसी आपको क्यों जानना चाहिए और इसके हर छोटे पार्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि आप तक ये डिटेल्स या ये जानकारी आप तक पहुंच पाए, ताकि एक सही डिसीजन आप ले पाए। मैं आज बात करने वाला जो मिथ है आईबीसी को लेके, एक मिथ है। तो कुछ कुछ मिथ मैं आपके बीच में मैं आज शेयर करूँगा। तो कुछ मिथ, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो मिथ है ना, इसको बहुत ही ज़रूरी है आपको क्लियर करना। अगर ये नहीं क्लियर कर पा रहे तो आपको डिसीज़न लेने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी, और एक सही डिसीजन तो हो सकता है आपको लेने में प्रॉब्लम आ रही होगी, या हो सकता है कि आप अभी तक भी सोच ही रहे हैं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जनरली लोग क्या होता है ना कि लोग समझ बैठते हैं कि ये चेन सिस्टम है या एक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है, जो कि कहना पूरी तरह से गलत है। ये कोई नेटवर्क मार्केटर या कोई चेन सिस्टम नहीं है। यहाँ कोई ऐसा स्कीम नहीं है जहाँ पे आप आएंगे और उसके नीचे दो लोग ऐसे करके जोड़ते हुए जाना। यहाँ कोई ऐसा स्कीम नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। यह एक बिजनेस मॉडल है, और उस बिजनेस मॉडल में जो पार्ट बनता है वो है आपका मिनी फ्रेंचाइजी का। मिनी फ्रेंचाइजी या एक डिस्ट्रीब्यूटर आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर किस टाइप से वर्क करता है, सेम वर्क यहाँ पे भी है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। ये मैं एक अलग टॉपिक ही बनाऊंगा कि ये आप क्यों नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आप समझ बैठते हैं। तो मैं आप आज थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया कि आपका ये चेन सिस्टम ये नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट नहीं। इस बात को अगर आपके जहन में है तो इसको आप हटा दीजिए। दूसरी बात है, यहाँ बहुत पैसे लगते हैं। मैं एक बात आपको ये भी बता दूँ, हर चीज़ लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पे आप कुछ आगे बढ़ना चाहते, कोई भी ऐसा चीज़ वो फ्री में नहीं मिलता। हर जगह पे एक पैसा इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा लगता जरूर है। आप एजुकेशन लेते हैं, पैसा वहाँ भी। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वहाँ ही पैसा लगता है। आप कोई ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, वहाँ ही पैसा लगता है। ये ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको फ्री में मिलता हो। तो पैसा यहाँ भी लगता है, लेकिन एक वर्ड आता है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। पैसा एक तरह से फ्री हो जाता है। कैसे हो जाता है ये भी मैं डिटेल्स बताऊँ, लेकिन एक चीज़ आप माइंड से हटा दें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तीसरा जो चीज़ है कि मैं सब कुछ समझ गया, ठीक है नेटवर्क मार्केटिंग जैसा नहीं है, पैसा भी लगाने के लिए रेडी है, जो भी पैसा लगता है। तो अगर हमसे नहीं होगा तो ये डाउट आ जाता है, सेल्फ डाउट। मेरे को एक बात बताइए, जब इसी इंडस्ट्री में और लोग भी कमा रहे हैं और लोग सीख पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप सीखने के काबिल नहीं हैं? क्या लगता है कि जब अगला कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो अपने मन से ये भी जहन हटा दीजिए। अगर आपके पास लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आपको सीखने की एक ललक है, तो आप ये वाला जो स्टेप है ना कि मुझसे नहीं होगा, ये आपसे होगा भी और आप करेंगे भी। ध्यान एक चीज़ रखना है कि आपको एक लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, सीखने की चाहत रखनी होगी। उसके बाद है कि एक और भी वहम आता है कि जो भी मेरा पैसा कुछ बचाया हुआ है भी, अगर मैं उसे डाल देता हूँ या उसे मैं लगा देता हूँ तो वो भी पैसा डूब जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके पास दो तरीके हैं। एक पैसा जिसको आप शायद कई सालों से उस पैसे को आप सेव करके रखे हुए, जो फ्यूचर में भी काम आएगा, और रोज़ आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में जी रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं हर वो चाहतों को जिसको आप अवेल कर सकते थे। लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म और एक सही नॉलेज नहीं रहने के कारण से आप क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ में अपने आप को सिमट के रख दिए। तो ये चीज़ जहन से हटा लीजिए कि वो पैसे, जो दो पैसे आप सेविंग करके रखे हैं, उससे या उस पैसे से कई ज़्यादा पैसा आप बना सकते हैं। लास्ट जो है ना, मुझे आईबीसी बना के ना बेग बिजनेस का कोर्स बेचना पड़ता है या पड़ेगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई कोर्स आपको नहीं बेचना नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लास्ट में देता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, कोई भी एग्जांपल आपको नहीं दिया। मैं इसके लिए एग्जांपल आज दे देता हूँ, बाकी वीडियो में नेक्स्ट में कवर करेंगे। कि एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो क्या वो डॉक्टर आपको ज़बरदस्ती दवा देता है? क्या वो डॉक्टर बिना समझे आपसे कुछ
बोलता है कि ये दवा ले लीजिए, ये दवा ले लीजिए। नहीं, आपको क्या परेशानी है, ठीक है ना, पहले आपके बातों से समझता है, तब जाके वो आपको रेकमेंड करता है। और ये आपको कभी नहीं कहता है कि आप लीजिए लीजिए। आप उनके पास गए, उन्होंने चीज़ों को रेकमेंड किया कि आपकी बीमारी के हिसाब से ये दवाएं सही है। अब ये आपका चॉइस है कि आप उस दवा को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो मैं आपको ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। यहाँ पे किसी को कुछ बेचना नहीं पड़ता है। यहाँ एक कंसल्टेंट का वर्क होता है, जहाँ कंसल्टिंग करनी पड़ती है, जहाँ विवेक बिंद्रा सर को लोग जानते हैं। विवेक बिंद्रा सर के साथ जो कनेक्ट होना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, कोई ऐसा स्टार्टअप जिनको ये समझ में नहीं है कौन सा ऐसे इंडस्ट्री में पाँव रखे जिससे वो सक्सेस को पा सकते हैं। वो अगर कोई स्टार्टअप ले चुके हैं तो उसमें कौन सी ऐसी बारीकियां उन्हें देखनी पड़ेगी जिससे उसका बिजनेस अच्छा रन कर पाए। इन सारी वजहों को देखते हुए वो विवेक बिंद्रा सर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और उसी में एक छोटा सा रोल रहता है लोगों का आईबीसी का, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो आपको यहाँ पे बेचना नहीं पड़ता है। सो बहुत ही अच्छा लगा। मैं इस छोटे से वीडियो के तहत मैं आपको जस्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया कि अगर आपको ये कुछ पॉइंट्स आपको अगर डिसीजन लेने में रोक रहे हैं तो आप इसको सोचें समझें, ताकि आप एक डिसीजन तक पहुंच पाएँ। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर करें, कमेंट ना भूलें, ताकि मेरे को ये समझ में आएगा कि मैं जो आपको बातें बता पा रहा हूँ उसमें ऐसे कौन सी बातें और रह जा रही है जो मैं आपको नहीं पहुँचा पा रहा। और बहुत ही अच्छा लगा वापस कि आप लोगों के बीच में मैं ये बातें रख पा रहा हूँ। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप यहाँ तक आए। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को आईबीसी मॉडल की वो बारीकियाँ को मैं बताऊँ ताकि एक डिसीजन तक आप पहुँच पाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो या अच्छा लगा हो तो आप ये लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम लोगों का पूरी बड़ा बिजनेस का एक मुहिम है कि हम लोगों तक पहुँचे और उनको एक ऐसा ट्रैक दे पाएँ, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाएँ जहाँ पे वो परफॉर्म कर पाएंगे। और इस वीडियो पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, करना भी ना भूलें, जिससे मेरे को ये समझ में आएगा कि आपको और किस टाइप का या क्या चीज़ जानना है जिसको मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।